चलो आज देख लेते हैं नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, और ये हमारा आइसोमेरियम सीरीज का ही नेक्स्ट क्लास है। तो फर्स्ट क्लास में हमने बेसिक कंसेप्ट देख लिया था कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करेंगे। क्लियर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हमको पता चल गया, आइदर कार्बन कार्बन हो सकता है, सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो किस टाइप से बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, मीन्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, उससे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। दिस इज व्हाट वी हैव कवर्ड इन द फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो आज हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, मींस बेसिकली ये भी हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हमने देखना है क्या, डिग्री। ठीक है, डिग्री ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, वी कैन से अमीन और एल्कोहल। ठीक है, तो वन बाय वन हम इसको सीखने वाले हैं। सो द फर्स्ट पार्ट इज बेसिक कॉन्सेप्ट, और बेसिक कॉन्सेप्ट में भी सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या, फर्स्ट लिख लेते हैं डिग्री ऑफ कार्बन। तो डिग्री ऑफ कार्बन में सबसे पहले, क्योंकि कार्बन की बात हो रही है, कैसे देखेंगे, तो डिग्री ऑफ कार्बन में कैसे देखना है, द नंबर ऑफ कार्बन एटम अटैच्ड डायरेक्टली विद दैट कार्बन एटम। मतलब इसका मतलब क्या निकल गया कि हम जिस कार्बन पर डिग्री देख रहे हैं, मतलब जिस कार्बन की डिग्री देख रहे हैं, वो कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, तो वो उसकी डिग्री को बताएगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, अगर मैं कोई एक एग्जाम्पल लेता हूं लाइक दिस, ये कार्बन है, यहां से मैंने CH3 लिख दिया। ठीक है, और इस पर मैंने इधर भी इसको CH3 बना दिया। नाउ सी, ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, सिर्फ कार्बन काउंट करना है और कुछ नहीं। ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, 1 कार्बन से। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं क्या कि सर ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 डिग्री। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 डिग्री। नाउ द सेम वे इस कार्बन को देखो, ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, एक ही कार्बन से। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 डिग्री। अगर इसको स्ट्रक्चर बना के देखना है तो स्ट्रक्चर बनाकर देख सकते हो, लाइक इस टाइप से 3 हाइड्रोजन लगे वहां पर, और इस पर भी 3 हाइड्रोजन लगे। ठीक है, हाइड्रोजन हमने काउंट नहीं करना है, सिर्फ काउंट क्या करना है, सिर्फ क्या काउंट करना है, कार्बन। ठीक है, तो ये दोनों सेम स्ट्रक्चर है, तो इस कार्बन से एक कार्बन लगा है और इस कार्बन से एक कार्बन लगा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 डिग्री 1 डिग्री। ठीक है, दूसरा देखो, कोई इस टाइप से स्ट्रक्चर बना सकता है। अब हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, लाइक जो हमने फर्स्ट क्लास में सीखा है। ठीक है, तो इसमें देख लो, यहां पर एक टर्मिनल पर कार्बन है, इधर भी एक टर्मिनल पर कार्बन है। तो यहां पर अगर कार्बन है तो अंडरस्टूड है यहां पर क्या होगा, ये CH3 होगा, और इधर भी एंड पर क्या होगा, ऑफ कोर्स CH3 होगा। तो अगर ये CH3 है तो फिर से देख लो क्या, ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, डायरेक्टली अटैच कार्बन देखना है। ठीक है, चलो मैं इसको इस टाइप से दिखा देता हूं, एटॉमिक अरेंजमेंट कर देता हूं। कितने कार्बन है टोटल, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, एक मिड में कार्बन है और एक फिर से टर्मिनल पर। और टर्मिनल पर कितना हाइड्रोजन लगा है, 3 हाइड्रोजन लगा है टर्मिनल कार्बन पर। सेम यहां पर भी टर्मिनल पर कितना हाइड्रोजन लगा है, 3। और मिड वाला कार्बन क्योंकि 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, 4 बॉन्ड बनाता है, दैट मीन्स क्या है, 2 हाइड्रोजन यहां पर लगे होंगे। नाउ सी, अब हमने डिग्री ऑफ कार्बन देखना है तो क्या करोगे, इस कार्बन को देखो, मतलब किसी पर भी देखना है, वन बाय वन देख लेते हैं। इस कार्बन को देखो जिसको मैंने फर्स्ट मार्क करके रखा हुआ है, फर्स्ट, ये सेकंड कार्बन और ये थर्ड कार्बन। फर्स्ट कार्बन की डिग्री देखो कितना है, ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच, डायरेक्टली एक। ठीक है, इसको काउंट नहीं करना है, हमने क्या देखना है, डायरेक्टली। तो ये कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है, जिसका मतलब क्या है, दिस इज 1 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री बोल सकते हो या फिर प्राइमरी भी बोल सकते हो, दोनों का मतलब एक है, 1 डिग्री कार्बन है या फिर प्राइमरी कार्बन है। नाउ सेकंड वाले कार्बन पर जाओ, सेकंड वाला कार्बन देखो, ये राइट साइड में भी एक कार्बन से जुड़ा है और लेफ्ट वाले कार्बन से भी है। ठीक है, मींस डायरेक्टली ये कार्बन डायरेक्टली कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 1 से डायरेक्टली अटैच है, दैट मींस ये कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिग्री क्या आ जाएगा, 2 डिग्री। समझ में आया,
नाउ द नेक्स्ट वन, जो कार्बन नंबर 3 है उसको देख लो, वो डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच्ड है? कार्बन नंबर 3 डायरेक्टली सेकंड कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है। 1 को काउंट मत कर लेना, क्योंकि 1 वाला तो कार्बन नंबर 2 से अटैच्ड है। हमने क्या देखना है? डायरेक्टली अटैच्ड। तो कार्बन नंबर 3 से डायरेक्टली कौन अटैच है? कार्बन नंबर 2। तो दैट मीन्स वो एक ही कार्बन से अटैच है, हाइड्रोजन को काउंट नहीं करना है। तो ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? 1 डिग्री कार्बन। क्लियर? तो ये प्रोपेन का स्ट्रक्चर है, प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है। कार्बन है इसमें 1 डिग्री, मिडिल वाला 2 डिग्री, और फिर से एंड में जो आएगा वो क्या हो जाएगा आपका? टर्सरी कार्बन, सॉरी थर्ड कार्बन प्राइमरी कार्बन हो जाएगा, ठीक है। सेम एक और स्ट्रक्चर लिख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, थर्ड देख लो एग्जाम्पल। कोई बड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसमें देखते हैं फिर किस टाइप से अलग अलग हो सकता है। नाउ सी, कार्बन नंबर 1 अगर मैं लेफ्ट साइड से मार्क कर दूं, मार्किंग कर देता हूं मैं 1 2 3 4 5 करके। ओके, नाउ सी, एक एक करके विजुअलाइज करते हैं इसमें। कार्बन नंबर 1 डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है? कार्बन नंबर 2 है यहाँ पर, तो डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच है, इसका मतलब क्या है? ये 1 डिग्री कार्बन है, ठीक है। अब कार्बन नंबर 2, अब ये नहीं है कि कार्बन नंबर 2 इसको काउंट कर लिया, उसको नहीं, जो डायरेक्टली लगे हुए हैं सबको ही काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। इधर भी उधर भी, चारों तरफ देखना है। नाउ ये कार्बन 2 बॉन्ड ऑलरेडी बना रखे हैं, और 2 जो रिमेनिंग है वो क्या है? हाइड्रोजन है। यहाँ पर क्या है? कार्बन है। यहाँ पर भी क्या है? कार्बन है। जहां जहां पर आपका एंड और एज दिखता है वो सब क्या होते हैं? कार्बन ही होते हैं ना भाई साहब। तो ये कार्बन कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 3 से जुड़ा है, तो इसका मतलब क्या है? ये कितने डिग्री हो जाएगा? 2 डिग्री। क्लियर? कार्बन नंबर 3 कितने कार्बन से जुड़ा है? देखो, कार्बन नंबर 1 1 2 और 3 ओवरलैपिंग हो रहा है। कार्बन नंबर 3 कार्बन 4 से जुड़ा है, कार्बन 2 से जुड़ा है, कार्बन 5 से जुड़ा है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 डिग्री। ये इसको कंफ्यूज मत हो जाना कि कार्बन नंबर 3 है तो 3 डिग्री हो गया, कार्बन 5 है तो 5 डिग्री, गलत हो जाएगा, ठीक है। वो सिर्फ मार्किंग किया हुआ है ना। कार्बन नंबर 3 क्या हो जाएगा? 3 डिग्री हो गया। 5 को देखो, कार्बन नंबर 3 से जुड़ा है, 6 से जुड़ा है डायरेक्टली, बाकी से काउंट ही नहीं करना है। तो कार्बन नंबर 5 जो दे रखा है वो क्या है आपका? 2 डिग्री है। और कार्बन 6 एक ही कार्बन से जुड़ा है, इधर तो क्या लगे होंगे? वो तो हाइड्रोजन होंगे ना। तो कार्बन नंबर 6 क्या है आपका? 2 डिग्री है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये इस टाइप से, और कार्बन नंबर 4 रह गया, इसको भी देख लो, ये क्या हो जाएगा आपका? 2 डिग्री, सॉरी 1 डिग्री हो जाएगा। तो इस टाइप से डिग्री पहचान सकते हैं, बहुत सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है डिग्री पहचान करने वाला। क्लियर? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। डिग्री ऑफ कार्बन आपको समझ में आ गया होगा। एक दो एग्जांपल और करा देता हूं जो जनरली एग्जाम में हमारे पूछे जाते हैं। बेसिकली सीखने का मतलब तो यही है, एग्जाम ओरिएंटेड। मान के चलो अगर मैंने यहां से पूछा इस टाइप से, ठीक है, कुछ एग्जाम ओरिएंटेड देख लेते हैं, ठीक। जो इंपॉर्टेंट है, डिग्री पहचानना आना बहुत जरूरी है क्योंकि आप कार्बन पढ़ रहे हैं। हाइपोथेटिकली कुछ मैंने एग्जांपल्स लिखे हुए हैं इस टाइप से, और उसमें हम डिग्री फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। 3 4 एंड 5, ठीक है। चलो देखो इसमें क्या है, सेम वैसा ही है। कार्बन ये प्रोपेन बना दिया है, तो इसमें जो फर्स्ट कार्बन है, जो लेफ्ट साइड वाला है कार्बन, इसमें मैंने 1 2 3 किया है। तो कार्बन 1 आपका क्या है? C1 को अगर मैं बोलूं तो कितना हो जाएगा? ये 1 डिग्री है। C2 कार्बन जो है वो कितना है आपका? 2 डिग्री है, क्योंकि 2 कार्बन से लगा है। कार्बन नंबर 3 क्या हो जाएगा? कार्बन नंबर 3 कितना है? C3 आपका क्या है? वो भी 1 डिग्री है, या फिर प्राइमरी है। 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी। और यहाँ पर ऐसा कुछ भी है क्योंकि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो बॉन्ड लाइन से हमको पता है कि एज पर जो भी होता है वो CH3 होता है, और जहां जहां पर एज मिलेगा या फिर कॉर्नर आएगा दैट विल बी योर कार्बन। तो सेंटर में एक कार्बन है, बाकी सारे ये सब लगे हुए क्या है आपके? CH3, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है? मतलब CH3 लगा है, ये भी क्या है? CH3 लगा, ये भी CH3 है। ये भी आपका
CH3 है। ठीक है, तो सारे ही CH3 हैं, काउंटिंग कर लो, बहुत सिंपल है। ये कार्बन देखो, एक कार्बन से जुड़ा है यहाँ पर, जो सेंटर में है आपका कार्बन, तो 1 डिग्री है। ये भी क्या है, उसी कार्बन से जुड़ा है, 1 डिग्री होगा। ये कार्बन भी उसी सेंटर से एक ही से जुड़ा है, अगेन 1 डिग्री, और ये कार्बन इससे जुड़ा है, अगेन ये 1 डिग्री है। बट ये जो कार्बन है, ये 4 कार्बन से जुड़ा है, देखो 1 2 3 4, इसको क्या बोलेंगे, क्वाटरनरी, या फिर बोल सकते हो क्या, 4 डिग्री। इसी के लिए एक वर्ड है क्वाटरनरी। ठीक है, क्वाटरनरी कार्बन बोलते हैं, मतलब कि 4 डिग्री कार्बन आपको इसको बोलना पड़ेगा। ठीक है, नाउ कम टू दिस पार्ट, साइक्लोहेक्सीन का डेरिवेटिव है कोई, तो देखो यहाँ से, ये हमने देख रखा है, यहाँ पर क्या है, सारे कार्बन है, मैं सिर्फ कार्बन कार्बन मार्क कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और यहाँ पर क्या है, ये CH3 है ओनली। ठीक है, काउंट करो, ये वाला कार्बन एक इधर है, एक राइट में, एक लेफ्ट में, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 2 डिग्री। ये भी कितना कार्बन, 1 2, ये भी क्या है, 2 डिग्री। अगर आपके पास साइक्लोहेक्सेन है, क्या है, साइक्लोहेक्सेन है आपके पास, या फिर उसका डेरिवेटिव है साइक्लोहेक्सीन है, साइक्लोहेक्सेन है, कुछ पर भी है, तो उससे क्या होगा, आप हमेशा क्या, वो 2 डिग्री रहने वाला है। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ सकते हैं, कम हो सकते हैं, लेकिन कार्बन तो कम नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन के पार्ट है वो, तो सारे ही जितना इसमें इतना पार्ट है, वो सारे क्या होंगे, आपस में चेक कर लेना, 2 डिग्री मिलेगा। बट दिस कार्बन आपका क्या है, दिस इज योर 1 डिग्री या फिर प्राइमरी कार्बन। क्लियर, नेक्स्ट वाले पर आ जाओ। ये आपका क्या है, एक कार्बन से जुड़ा है, 1 डिग्री है। ये वाला कार्बन आपके एक कार्बन से जुड़ा है, 1 डिग्री है। बट ये कार्बन 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो डायरेक्टली ये क्या है, टर्सरी। ये वाला कार्बन भी कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3, अगेन ये 3 डिग्री, देखो ध्यान से। और ये कार्बन 1 2 2 डिग्री, ये भी क्या होगा, 2 डिग्री, ये भी हो जाएगा 2 डिग्री, 2 डिग्री एंड 2 डिग्री। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, सिंपल है। और इस वाले में देखो, ये भी क्या है, एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री, ये भी 1 कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री, दिस कार्बन ऑल्सो 1 डिग्री, दिस कार्बन 3 डिग्री। ठीक है, तो कार्बन यहाँ पर ये वाला, और ये वाला कार्बन 1 और 2, तो कितना हो जाएगा, ये 2 डिग्री। तो आई होप आपको डिग्री ऑफ कार्बन समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, तो जब एग्जाम में आएंगे, जब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ोगे, जीओसी पढ़ोगे, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए एट द टाइम। क्लियर, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम, नेक्स्ट देख लेते हैं डिग्री ऑफ अमीन। क्लियर, तो डिग्री ऑफ अमीन में देखो क्या है, सेकंड है आपका डिग्री ऑफ अमीन। डिग्री ऑफ अमीन कैसे देखोगे, देखो सबसे पहले हमने क्या करना है, कोई हाइपोथेटिकली मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। नाइट्रोजन है, ठीक है, मान के चलो ये अमोनिया है। अमोनिया क्या है, नाइट्रोजन, 3 बॉन्ड बनाएगा, एक लोन पेयर होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक एक हाइड्रोजन हटा रहा हूं और कुछ एल्काइल ग्रुप लगा देता हूं, मतलब कि कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप लगा देता हूं जिसमें सिर्फ कार्बन है। चलो, ये कोई रिएक्शन नहीं है, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, मीन्स हाइड्रोजन हटा रहा हूं, मैं कुछ लगा रहा हूं, मतलब कि -H हटा रहा हूं, प्लस में CH3 ऐड कर रहा हूं। तो बताना क्या होगा, तो नाइट्रोजन है आपके पास, 2 हाइड्रोजन है और एक CH3 आकर लग गया। ठीक है, इसमें भी वैसे ही देखना है जैसे आप किसमें देख रहे थे, कार्बन में। लेकिन इसमें देखना क्या है कि नाइट्रोजन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हो, वो आपका क्या बता देगा, डिग्री बताएगा। क्लियर, तो नाइट्रोजन देखो, लोन पेयर तो उस पर रहेगा ही। नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से जुड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री अमीन। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे हम, 1 डिग्री अमीन। फिर से करो, एक हाइड्रोजन और हटा दो, -H हटा दो और प्लस में एक CH3 ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा, अब नाइट्रोजन के पास सिर्फ आ जाएंगे एक हाइड्रोजन और 2 CH3 आ जाएंगे। तो इससे होगा क्या, इससे क्या होगा, डिग्री ऑफ नाइट्रोजन बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन अब 1 और 2 कार्बन से जुड़ा है, तो इसका मतलब क्या है, ये आपका 2 डिग्री अमीन है। ये क्या है आपका, 2 डिग्री अमीन। क्लियर, चलो एक और हाइड्रोजन और हटा दो, उसको भी हटा देते हैं।
-H कर देते हैं, एक CH3 ऐड कर देते हैं। पहले ही बता रहा हूँ ये रिएक्शन नहीं है, ठीक है, ये कंफ्यूज मत होना इसमें, दिस इज नॉट अ रिएक्शन, सिर्फ हम हटा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन और एडिशन कर रहे हैं डिग्री सीखने के लिए। तो अब क्या कर दिया मैंने, सारे ही CH3 लगा दिए हैं नाइट्रोजन से, तो होगा क्या इसमें, बस डिग्री फिर से इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, 3 कार्बन से जुड़ा है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, टर्सरी अमीन इसको आप बोल सकते हो। क्लियर? तो बेसिक सा है ये सारी चीजें कि डिग्री कैसे देखना है अमीन्स में। नाइट्रोजन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है वो फर्क नहीं पड़ता कि दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज, sp हाइब्रिडाइज और sp3 हाइब्रिडाइज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस नाइट्रोजन देखना है और देखना है कि कितने कार्बन से जुड़ा है। क्लियर? तो वो उसकी डिग्री को बताएगा। चलो इसके कुछ एग्जाम्पल सीख लेते हैं अमीन्स में, उससे चीजें और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल्स में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले देखो यहां पर मैंने लिखा है CH3 CH2 NH2। कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं इस टाइप से। एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, पिरिडीन। ये पिरिडीन का स्ट्रक्चर है। और ये पायरोल, मतलब आप कोई भी हाइपोथेटिकल कुछ भी लिख सकते हैं, सारे ही कंपाउंड है, रियल कंपाउंड है, कुछ भी आप इस टाइप से लिख सकते हैं। और CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। क्लियर? तो इस टाइप से आप कुछ भी एग्जांपल्स अपनी तरफ से बना सकते हैं। डिग्री कैसे देखना है वो हमारा मेन पॉइंट है ऑफ लर्निंग। सी, ये नाइट्रोजन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, डायरेक्टली वाला देखना है। ये एक कार्बन से अटैच है डायरेक्टली, ये कार्बन उस कार्बन से अटैच है, जैसे कि हम इससे पहले वाले देख रहे थे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 डिग्री। क्या हो जाएगा, 1 डिग्री अमीन। सेकंड वाला देखो फिर से, नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच है आपका, 3। तो नाइट्रोजन मीन्स ये अमीन ही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 डिग्री अमीन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, टर्सरी अमीन बोल सकते हो या फिर 3 डिग्री। एक ही बात है, टर्सरी बोलो या फिर 3 डिग्री। नाउ सी कम टू द पिरिडीन। पिरिडीन क्या, इसका नाम क्या है, कॉमन नेम है पिरिडीन। ठीक है, बेस होता है, जो आगे पढ़ेंगे जब जीओसी वगैरह पढ़ेंगे एसिड बेस। तो हमने तो अभी सिर्फ क्या देखना है, डिग्री। देखो ये नाइट्रोजन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से, एक राइट में एक लेफ्ट में, तो ये क्या है 2 डिग्री है। और इसको क्या बोल सकते हैं, सेकेंडरी। क्लियर? सेकेंडरी अमीन भी इसको बोल सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट वन। इसमें देखो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन काउंट मत कर लेना, ये हाइड्रोजन है। क्लियर? सिर्फ कार्बन काउंट करना है, तो ये भी आपका 2 डिग्री अमीन है। तो मैं अब इसको सिर्फ 2 डिग्री अमीन, सेकेंडरी तो आपको समझ में आ गया कि सेकेंडरी का मतलब क्या है। ठीक है, वो दोनों सेम ही मीन है। लास्ट वाले में देखो, नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच है, 1 कार्बन से, तो दैट मीन्स ये क्या है आपका 1 डिग्री अमीन। ठीक है, नो डाउट इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है। और फर्स्ट वाले में नाइट्रोजन पर sp3 था, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2। तो हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट अ क्राइटेरिया टू डिटरमाइन द डिग्री। ठीक है, हमने सिर्फ क्या देखना है, नाइट्रोजन पकड़ो और देखो कितने कार्बन से चारों तरफ लगा हुआ है। क्लियर? तो वो उसकी डिग्री ऑफ अमीन्स को बता देगा। क्लियर? और एग्जांपल्स करने हो तो और देख लेते हैं, कुछ साइक्लिक वाले पार्ट्स में देख लो, लाइक इस टाइप से यहाँ पर कुछ भी बना दो। और बट ध्यान रखना, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाएगा जब वो आपका न्यूट्रल होगा। क्लियर? ओके। सी, इस वाले स्ट्रक्चर में कितना कितना आपको देखने को मिलेगा। ये नाइट्रोजन कितना बना रहा है, 1 कार्बन 2 कार्बन, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो
ये नाइट्रोजन कितना, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, ये तो हाइड्रोजन है, इसको काउंट नहीं करना है, तो ये 2 डिग्री हो जाएगा। ये नाइट्रोजन देखो, एक यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं लगा होता है, दैट मीन्स क्या होता है, वो CH3 होता है। ये क्या है आपका, CH3 है, ठीक है। ये भी CH3 है और ये भी CH3, दोनों CH3 है, ठीक है। तो ये कार्बन एक यहाँ पर है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, टर्सरी अमीन। क्लियर, टर्सरी हो गया, सेकेंडरी हो गया। नाउ काउंट हियर, ये कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 डिग्री। क्लियर, बहुत सिंपल है डिग्री ऑफ पहचानना अमीन में और कार्बन में। चलो अब हम बात कर लेते हैं सेम डिग्री ऑफ किसका, एल्कोहल का, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिग्री ऑफ एल्कोहल, अगर आपको ये अभी समझ में नहीं आएगा तो फिर बाद में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे ये सारी चीजें, तो वहां पर सीधे सीधे हम बोलेंगे कि हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है, आइसोमेरियम में। तो चीजें अभी से सीखते हुए चलो। डिग्री ऑफ एल्कोहल देखने के लिए क्या करोगे, इसमें देखो थोड़ा सा डिफरेंट है बट इजी है। हमने क्या करना है, सबसे पहले मान के चलो कोई, मैंने हाइपोथेटिकली एल्कोहल का कोई एग्जांपल लिख दिया इस टाइप से, ये मैंने यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ है, इसको मैं फर्स्ट एग्जांपल मान सकता हूँ। क्लियर, हमने क्या करना है, OH देखना है, मीन्स जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप इसमें क्या है, हमारा एल्कोहल, हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्कोहल है, OH है, एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है इसमें, फंक्शनल, FG मतलब फंक्शनल ग्रुप, थोड़ा शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप है वो OH, वो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से लगा है, इसको मैं स्टार बना रहा हूं, जिस कार्बन से लगा है वो कितने कार्बन से लगा है। समझ में आया, कहने का मतलब क्या है, आपका फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से लगा है, वो डिग्री नहीं देगा, वो डिग्री नहीं बताएगा, बट जो उस पर लगे हुए कार्बन है वहां से डिग्री निकल कर आएगा। क्लियर, ये मत बोल देना कि OH डायरेक्टली जिस कार्बन से लगा है वो 1 डिग्री हो जाएगा या फिर ऐसा नहीं, OH जिस कार्बन से लगा है वो कितने कार्बन से लगा है, अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा सा चेंज है इसमें कि OH इतना वाला पार्ट देखना कि इतना पार्ट किसने पर लगा हुआ है, ये यहां से देखो 1 और ये 2, तो ये कार्बन 1 से लगा है और इधर 2 से, तो टोटल सम कर लो तो मतलब कि क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि ये एल्कोहल कितने डिग्री है, 2 डिग्री। समझ में आया कि नहीं, देखो फिर से समझो, मान के चलो यहाँ पर मैंने लिखा है CH3 CH2OH। क्लियर, तो एल्कोहल की डिग्री देखने के लिए क्या करोगे, पकड़ो OH को जो फंक्शनल ग्रुप है और उस जिस कार्बन पर लगा है उसको भी साथ में भी लपेट लो, ठीक है ना। लपेटने का मतलब क्या है, उसको भी उसके साथ में ही इंसर्ट कर लो। फिर उसके बाद देखना है कि वहां पर कितना नंबर ऑफ कार्बन लगा हुआ है, कैसे, OH कार्बन, अब देखो ये कार्बन कितने कार्बन से लगा है, तो देखो कितने कार्बन से लगा है, ये एक ही कार्बन से लगा है, मींस ओनली 1 कार्बन। तो हम क्या बोलेंगे, ये जो इथेनॉल लिखा हुआ है CH3CH2OH है, दिस इज 1 डिग्री एल्कोहल। समझ में आया, 1 डिग्री एल्कोहल ये आपका हो जाएगा। और एक दो एग्जांपल देखो, इस टाइप से, इस टाइप से देखेंगे हम, ये OH कितने कार्बन से लगा है, एक, तो ये डिग्री नहीं बताएगा, लेकिन ये कार्बन कितने और कार्बन से लगा है वो बता देगा इसका डिग्री। तो क्या हो जाएगा, कितना है, अभी ये 2 डिग्री है, एक CH3 मैंने और लगा दिया तो कितना हो जाएगा, 3 डिग्री। देखो ध्यान से, ये कार्बन अब कितने कार्बन से लगा हुआ है, ये कार्बन कितने कार्बन से लगा है, 1 2 3, 3 कार्बन से लगा है। कौन सा वाला कार्बन, ये वाला कार्बन 3 कार्बन से लगा है, तो दैट मीन्स ये आपका है 3 डिग्री एल्कोहल। क्लियर, एल्कोहल में समझ में आया। चलो 2-4 क्वेश्चन और करते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो आपको ये वाला भी क्लियर हो जाएगा। देखो मान के चलो कुछ एग्जाम ओरिएंटेड जो बहुत हमेशा ही पूछे जाते हैं उस हिसाब से लिख लेते हैं। ये कुछ आपके पास साइक्लोहेक्सेनॉल का मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, तो पूछ लेगा कि कौन सा कितना डिग्री है,
जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे। क्लियर? तो आपको उस टाइम ये बिल्कुल टिप पर होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन सा कितने डिग्री एल्कोहल है। देखो यहां पर पकड़ो इस वाले OH को, जिस कार्बन से लगा है वो कितने कार्बन से लगा है। OH जिस कार्बन से लगा है वो कितने कार्बन से लगा है डिग्री बताता है। तो OH जिस कार्बन से लगा है वो 2 कार्बन से लगा है, ये वाला कार्बन ये वाला कार्बन, तो ये बोलेंगे क्या, ये 2 डिग्री एल्कोहल है। ठीक है, कार्बन नहीं, अब एल्कोहल देख रहे हैं, एल्कोहल की डिग्री। OH जिस कार्बन से लगा है वो कितने कार्बन से लगा है, वो कितने कार्बन से लगा है, 1 2 3, तो क्या बोलेंगे, ये क्या है आपका टर्सरी एल्कोहल है। नेक्स्ट वाले पर आ जाओ, इधर वाले पर OH जिस कार्बन से लगा है वो 1 और 2 कार्बन से लगा है, तो मीन्स 2 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा, या सेकेंडरी बोल सकते हो। ये वाला OH जिस कार्बन से लगा है वो कितने कार्बन से लगा है, 1 कार्बन से, मीन्स ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। समझ में आया? तो इस टाइप के कुछ बहुत कॉमन से आपके एग्जाम्पल्स हैं जो आपको डिग्री देखना होता है। तो बहुत सिंपल सिंपल से आपके कुछ और स्ट्रक्चर भी हैं जिसमें कुछ इंपॉर्टेंस है, इसको मैं स्पेसिफिकली लिख रहा हूं लाइक दिस। मान के चलो नेक्स्ट आपका ये 5th दे दिया मैंने कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल, मतलब बेंजीन है और बेंजीन पर अगर OH लगा देंगे तो फिर ये दिस इज नॉट एल्कोहल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एल्कोहल ही नहीं है, ये क्या है, इसका कॉमन नेम है एक, क्या फिनॉल बोलते हैं इसको, क्या है फिनॉल। इट्स नॉट एन एल्कोहल, इट्स नॉट एन एल्कोहल, कोई एल्कोहल नहीं है, नॉट अ, तो इसको क्या बोलेंगे, ये एल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है। समझ में आ रहा है? फिनॉल इज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। OH जो दिख रहा है दैट इज आपका ये क्या है, भ्रम है, भ्रम। ये खुद में एक कंपाउंड है, क्या है, खुद में एक कंपाउंड है जिसका नाम है क्या, फिनॉल। तो इसमें कोई भी एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, और जब एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है, एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है, तो किस बात की डिग्री। समझ में आ रहा है? इसका खुद का नाम है फिनॉल, OH विद बेंजीन, इसका नाम है फिनॉल, तो इसमें ये एल्कोहल नहीं है, और एल्कोहल नहीं है तो किस बात की डिग्री। तो जब अगर पूछा जाए बताओ फिनॉल में जो एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है कितने डिग्री है, तो बोल देना बेवकूफ हो, मूर्ख हो, वो एल्कोहल ही नहीं है। एल्कोहल नहीं है दैट मीन्स क्या, तो डिग्री नहीं देखेंगे भाई, हमने क्या लिखा है, डिग्री ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल नहीं है तो फिर किस बात की डिग्री, कोई डिग्री नहीं है, इसमें कोई डिग्री नहीं होगा। डिग्री हिंदी भी इतना भी नहीं आता, कोई डिग्री नहीं होगा, किसका, एल्कोहल का। समझ में आया? कोई डिग्री इसमें नहीं देखने वाले, एकदम क्लियर मना कर देना आंख बंद करके। लेकिन लेकिन अगर कंफ्यूज करने के लिए ये दे दिया जाए आपको कि बताओ इसमें होगा या नहीं होगा, ये अभी इसमें डिग्री बताना पड़ेगा। क्यों? फिनॉल थोड़ी है, साइक्लोहेक्सीन का डेरिवेटिव है, हेक्साडाइन का डेरिवेटिव है वो, तो अब तो देखना पड़ेगा भाई। देख लो, OH जिस कार्बन से लगा है वो 2 कार्बन से जुड़ा है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 कार्बन से जुड़ा है, क्योंकि अब ये फिनॉल नहीं है, तो अब ये 2 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। सेम और एक ऐसे स्ट्रक्चर दे दिखा दो, एक और ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं जिसमें इस टाइप से बना दे, देखो ध्यान से, तो इसमें भी डिग्री बता सकते हो क्या, अभी भी वो क्या है, फिनॉल नहीं है, फिनॉल है क्या, नहीं है। फिनॉल के लिए बेंजीन उस पर लगा होना चाहिए आपका OH। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर्स में आप क्या कर सकते हो, डिग्री बता सकते हो, इस वाले में आप नहीं बता सकते। सेम अगर आपके पास साइक्लोहेक्सेन दे दिया जाए, साइक्लोहेक्सेन दे दिया जाए इस टाइप से, साइक्लोहेक्सेन उस पर OH लगा दिया जाए, तो आप क्या उसमें भी डिग्री बता सकते हैं, क्या हो जाएगा, OH जिस कार्बन से लगा है तो ये भी 2 डिग्री हो जाएगा आपका। तो आई होप डिग्री आपको समझ में आ गया होगा, डिग्री ऑफ कार्बन। ठीक है, डिग्री ऑफ कार्बन कैसे देखोगे, समराइज अगर मैं करूं इन सब चीजों को तीनों का, क्या करना है, डिग्री ऑफ कार्बन देखने के लिए डिग्री ऑफ कार्बन एटम क्या करना है,
एक हो गया डिग्री ऑफ अमीन NH2, NH2 लिखना सही नहीं है, आप सीधे अमीन लिखिए, डिग्री ऑफ अमीन। ठीक है, और थर्ड आपने जो देखा है दैट इज डिग्री ऑफ अल्कोहल। तो इस टाइप के आप तीनों चीजें बता सकते हैं और इनके बेसिस पे आगे फिर क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। मान के चलो यहाँ पर एग्जाम्पल कंबाइंड स्ट्रक्चर देख लेते हैं, मीन्स सब में देख लेंगे कि किसमें क्या क्या दे रखा है। ये मैं कुछ एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपने बताना है कि कौन सा एटम या कौन सा कितना कितना फंक्शनल ग्रुप उसमें लगा हुआ है और उसकी डिग्री क्या होगी। ठीक है, चलो इसमें देख लेते हैं। मैं सिर्फ पूछूं क्या कि इसमें इस एल्कोहल की डिग्री बताना है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज 2 डिग्री एल्कोहल, होगा कि नहीं। डिग्री कैसे बचाना, OH जिस कार्बन से लगा है वो 2 कार्बन से लगा है, तो 2 डिग्री एल्कोहल है। क्लियर। नाउ अगर यहाँ नाइट्रोजन का देखा जाए, तो पूछा जाए कि कितने डिग्री अमीन है, तो ये कितने डिग्री अमीन है, ये आपका 3 डिग्री अमीन है। ठीक है, क्या है आपका 3 डिग्री अमीन है। और इसमें और अगर चेंज करना हो, इसमें और चेंज कर लो, क्या कर सकते हैं यहाँ पर, इस टाइप से NH लगा सकते हो, इस टाइप से कर लो, या फिर जो आपने अल्कोहल देख रहा है अल्कोहल बना सकते हो, या फिर कार्बन पूछा जाए तो कार्बन लगा सकते हो। तो उस हिसाब से बहुत सारे आप इस टाइप से, मतलब दिस इज जस्ट फॉर द प्रैक्टिस। अगर इस कार्बन का पूछा जाए ये कितने डिग्री कार्बन होगा, यहाँ पर क्या है CH3, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 डिग्री, क्योंकि ये डायरेक्टली एक ही कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री हो जाएगा। ये कार्बन से पूछे जाए तो ये कितना 2 डिग्री हो जाएगा, सिर्फ कार्बन की अगर हम बात करें। ये नाइट्रोजन कितने डिग्री है, तो 1 2 कितना हो जाएगा, ये 2 डिग्री हो जाएगा। 2 डिग्री क्या अमीन, ये भी ध्यान रखना, कार्बन नहीं है, क्या है 2 डिग्री अमीन। एल्कोहल देख सकते हो, तो एल्कोहल जिस कार्बन से लगा है वो क्या, हम इसको 2 डिग्री बोल सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके डिग्री बेस आ जाएंगे तो आप कर लेंगे। क्वेश्चंस अगर पूछा जाएगा तो बेसिकली तो ये क्वेश्चन आपके रिएक्शन मैकेनिज्म और GOC में ज्यादा अप्लाई होता है, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, और फिर देखेंगे फंक्शनल ग्रुप कैसे कैसे क्या होते हैं और उनकी एप्लीकेशंस क्या होंगी। ठीक है, फिर हम डीप डाउन जाएंगे इन आइसोमेरियम पार्ट। ठीक है, तो जो आइसोमेरियम का पार्ट है उसमें ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से।